ऑन हो गई, पढ़ना शुरू करो। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a yellow trilo little pet dragon. और अरे मतलब भी बताना है एनिमल्स के साथ रहती है ऐसे, ठीक है। तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा एक छोटे व्हाइट घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर की किटन है उसके पास, बिल्ली, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो डॉग है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन मतलब कार्ट, खेलने के लिए रेड वैगन, गाड़ी इस टाइप की होती है, उसमें शायद बैठेगा अभी ये ड्रैगन, ठीक है। तो रेड कलर की वैगन है, उसके बाद एंड अ रियलो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, रियल ट्रू, रियलो ट्रूलियो ये केवल उन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया लैंग्वेज का, रियलियो का मतलब है रियल, ट्रूलियो का मतलब है ट्रू, लिटिल मतलब छोटा, और एक ड्रैगन है। हाँ बताओ। मैम हमारी टीचर ने कुछ बताया था कि ऐसे जब वर्ड्स को पोएट अपने हिसाब से कर देते हैं ताकि राइम कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उन्होंने बताया। यार ये तो एग्जैक्टली एनोमोटोपिया था ना शायद, ये साउंड के लिए अगर यूज होता है तो ओनोमेटोपोइया होता है साउंड के, लेकिन इसमें बहुत सारे लग रहे हैं। नहीं साउंड नहीं, ओनोमेटोपिया नहीं कह रही मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे इन्होंने रियलियो ट्रूलियो जो किया है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, बट इन्होंने ऐसे ही राइम करने को या कुछ किया है ना, तो ब्यूटी ऐड करने के लिए, मतलब ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट कहते थे मैम, मतलब कुछ बताया था मैम ने, जैसे विंडो को विंडा लिख दिया तो उसको कुछ कहते हैं, राइम कर जाए ताकि। यार ये इतने इसके बहुत सारे वो हैं, बट मुझे तो इस तरह का कोई अभी पता नहीं है, या हो सकता है मैं रिलेट नहीं कर पा रही तुम्हारी मैम ने क्या कहा, ठीक है। बट इसमें जो मेटाफर ऑलरेडी यूज हुए हैं, सॉरी इसमें जो ऑलरेडी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, उसमें ऐसा कोई पोएटिक डिवाइस मुझे पता नहीं है, ठीक है। एक बार अपनी मैम से नाम पता करके फिर मुझे बताना, और ये क्वेश्चन में भी कहीं आया नहीं है, बट आई पूरी क्लास में आज तक कुछ नहीं बोला, मैं अचानक से कैसे बोल रही है। अच्छा, क्योंकि मुझे इसके बारे में एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि अपने हिसाब से साउंड को चेंज किया जाता है तो क्या मेटाफर होता है, दो वी कैन टाइप, आई कैन टाइप वर्ड को अपने हिसाब से विंडो को विंडा कर दिया ताकि राइम कर जाए। अच्छा, वैसे तो साउंड के लिए तो हर जगह ये साउंड का यूज तो हुआ नहीं है अभी यहाँ पर, वैसे होगा अभी आगे, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बेटा पता नहीं है बिल्कुल भी। मैम मैं आपको मेरी बहन से पूछ के बता दूंगी, उसको पता होगा। ओके अच्छा, तो आगे क्या है, रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, मतलब रियल ट्रू छोटा, लिटिल पेट और ड्रैगन है उनके पास एक, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल बैक किटन वाज इंक, सब सिंपल है स्टेटमेंट कि किटन का नाम इंक है, जो ग्रे माउस है शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका नाम ब्लिंक है, एंड अ लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, लिटिल येलो डॉग है वो शार्प है और उसका नाम है मस्टर्ड, ठीक है। शार्प है मतलब शार्प एज मस्टर्ड भी इन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड किया है, मस्टर्ड कहीं शार्प नहीं है, मतलब है ना यूज, यस, शार्प एज मस्टर्ड सिमिली यूज हुई है। मस्टर्ड का मतलब है ब्राइटी, और जो तीखा मस्टर्ड का जो कलर होता है रिलेट करके मस्टर्ड नाम रखा है क्योंकि वो येलो कलर का है, ऐसा। करेक्ट मैम मस्टर्ड जैसे येलो होता है और येलो मतलब बहुत डिश होता है, इसलिए उन्होंने शार्प एंड ब्राइट वैसे। करेक्ट, लिटिल येलो डॉग येलो है लाइक और शार्प है वो डॉग, और वो मस्टर्ड के जैसा है, यानी मस्टर्ड के जैसा दिखता है, तो यहाँ सिमिली का यूज हुआ है। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड, और जो ड्रैगन था वो तो कावर्ड था, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसीलिए उसने उसका नाम कस्टर्ड रखा था, कस्टर्ड मतलब सॉफ्ट, ठीक। अगला, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, एंड द स्पाइक्स ऑन द टॉप, ड्रैगन अगर किसी ने फोटो में भी देखा है तो उनके ऊपर स्पाइक्स होते हैं और नीचे उनके यहाँ पर ऐसे स्केल्स होते हैं, ड्रैगन को आप कभी भी अगर उसका फोटो देखोगे तो उसके सर के ऊपर स्पाइक है और उसके नीचे स्केल्स हैं, ये वाले गर्दन वाले इलाके में ऐसे स्केलिंग होती है, ठीक है। स्केल एक बॉडी पार्ट है, वो उसके जैसा लगता है, जैसे अपने नेल्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं इस वाले इलाके में, ठीक है। तो स्केल्स हैं नीचे उसके, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह है ऑब्वियसली ड्रैगन फायर के लिए फेमस है, तो वो एकदम फायर प्लेस है जहां से आग उगलती है, और उसकी जो नोज है वो चिमनी है, यानी एयर सर्कुलेशन के लिए यूज होती है फॉर दैट फायर प्लेस, तो उसकी नोज एकदम चिमनी के जैसी है,
तेज तेज सांसें लेता है, ऐसा लगता है जैसे चिमनी से हवा निकल रही हो, ठीक है। तो ड्रैगन को डिस्क्राइब करा है अपने वर्ड्स में, एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज में जो उसके पंजे हैं वो एकदम डैगर्स के जैसे हैं। डैगर मतलब कटार या छुरी, तो एकदम डैगर्स के जैसे उसके टोज हैं, ठीक है। तो ड्रैगन को डिस्क्राइब करा है कि उसके पास अच्छे खासे अस्त्र शस्त्र हैं लड़ने के लिए किसी से, शार्प टीथ भी हैं, स्पाइक भी है, और फायर प्लेस है उसके माउथ पे, चिमनी है, उसकी नोज एकदम चिमनी के जैसी है, और उसके टोज एकदम डैगर्स के जैसे हैं, ठीक है। मैम इस चैप्टर में मतलब ये याद करना पड़ेगा सबका कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट, इसमें क्वेश्चन पूरे इसी पर ही बने हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज द बैरल ऑफ फुल बियर्स, ठीक है। बेलिंडा जो थी वो बहुत ब्रेव थी, और बैरल ऑफ फुल बियर्स की जितनी ब्रेव थी, मतलब कि ढेर सारे बियर्स को अगर आप मिला दो और उनको उतने बराबर वो ब्रेव थी, ठीक है। एक बियर जितना ब्रेव होता है, ढेर सारे बैरल को मिला देंगे उतनी ब्रेव थी वो, ठीक है। एंड द इंक ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक भी इतने ब्रेव थे कि वो लायन को भी स्टेयर से चेस करके भगा दे। तो पूरा इमेजरी अपने माइंड में इमेज टाइप का क्रिएट उन्होंने किया हुआ है इस पूरे में। तो बेलिंडा और इंक को, ब्लिंक को ये मानते हैं कि वो तो लायंस को भी चेस करके भगा दे, समझ गए। अगला क्या है, I could turn time, मतलब नहीं, I could live with animals भी तो इमेजरी हो सकती है। नो 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 नो, इमेज नहीं है, वो विश है ना उसकी बेटा। इमेज ऐसा होता है कि जैसे आप बैठे हो कि मैं रूम में बैठा हूँ, आसपास बत्तियां जल रही है, हो नहीं रहा है, तुम्हारे दिमाग में है, समझ गए। तो वो इमेजरी होती है, सीन को अपने दिमाग में लेना, वो सीन नहीं है, वो विश है। और डिपेंड करता है, जो लिख देते हैं वही मानना पड़ता है, यहाँ तो रट के जाना होता है पूरा, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत हमें लग रहा होता है बट एक्चुअली में वो नहीं मानते कि इसमें कोई और पोएटिक डिवाइस है, ऐसा मान देते हैं। ओके, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक और ब्लिंक को तो वो ये मानती थी कि वो लाइंस को भी चेस करके भगा दे डाउन दी स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, टाइगर गुस्से में जितना ब्रेव होगा उतना मस्टर्ड ब्रेव था, येलो हमारा डॉग। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड था वो तो हमेशा रोता रहता था कि मुझे एक सेफ केज के अंदर रख दो, वो उतना ब्रेव नहीं था, ठीक है। बेलिंडा, मतलब जब टाइगर बहुत गुस्से में होता है। करेक्ट, रेज का मतलब गुस्सा। टाइगर, मस्टर्ड तो इतना ब्रेव मान रहे हैं कि टाइगर इन अ रेज जितना ब्रेव होगा उतना मस्टर्ड अकेले ब्रेव है, ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, चिढ़ होना, क्या बेटा, रेज गुस्सा होता है या किसी से चिढ़ होना? रेज का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा जो है उसको टिकल करती थी, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वो टिकलिंग प्यार वाली नहीं थी, अनमर्सीफुल, उसको परेशान करने के लिए उसको वो कोचती रहती थी, टिकल करती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड भी मजाक उड़ाने के लिए उसको पर्सिवल बोलते थे। नाउ पर्सिवल इज द बेस्ट नाइट इन, नाइट मतलब जो किंग के गार्ड होते हैं इन दी स्टोरी, एक जो, लेकिन वो उसको मजाक में बुलाते थे पर्सिवल, क्योंकि वो कमजोर दिल का था। तो जैसे कोई क्लास में कमजोर दिल का है और उसको बोलो कि तुम तो एकदम सलमान खान हो, तो उस तरह से बोलते हैं, तो उसको वो पर्सिवल बुलाते थे चिढ़ाने के लिए, ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सब बैठ करके रेड वैगन कार्ट में बैठ जाते थे और हंसते रहते थे उसके ऊपर, ठीक है। रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और रियल में ट्रूली उसको वो कावर्डली ड्रैगन बोलते थे कि ये रियल ट्रू कावर्ड ड्रैगन है। कावर्ड मतलब जो दिल का कमजोर है, जिसमें हिम्मत नहीं है। आ जाओ, बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंडा भी हंसती थी। गिगलिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ा के हंसना, समझ गए। तो बेलिंडा भी पूरा घर सर पर उठा करके हंसती रहती थी। टिल दी शूक द हाउस का मतलब इतनी जोर जोर से हंसती थी कि ऐसा लगता था घर हिल रहा है। उसका मजाक, ड्रैगन के मजाक उड़ाने में उसका भी प्रॉपर पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सब मिलके ड्रैगन के पीछे पड़े रहते थे, ठीक है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और फिर जिस तरह से वो रोता था तो इंक और मस्टर्ड उसको पूछते थे कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, इंक और मस्टर्ड किसी को किसी की एज नहीं पूछ सकते। मैम, हाँ बेटा, मैम क्या होता है? क्या? WEECK साउंड है के लिए यूज हुआ है बेटा, वीक साउंड। which is giggling for a mouse, लिखा है। कहाँ पर लिखा है? हम आपने शायद वो लाइन मिस कर दी। एंड ब्लिंक सेड, अच्छा अच्छा अच्छा, वीक साउंड है ना बेटा। ब्लिंक क्या है हमारी? वो
उनमें से एक है, या तो चूहा है या तो ब्लिंक शायद चूहा है, इंक कैट है, ऐसा है ना। तो वीक मतलब Blink आवाज चूहा है। ब्लिंक कैट है। कैट कौन है? कैट है नहीं शायद। माउस है ब्लिंक, और कैट है पहली हाँ। वाली, इंक कैट है। तो वीक मतलब आवाज निकालना, जैसे आवाज निकालते हैं ना, साउंड के लिए यूज हुआ है। ओनोमेटोपिया, हाँ ओनोमेटोपिया हुआ ये फिर। हाँ, ओनोमेटोपोइया हो गया, क्योंकि साउंड है ना ये। तो ब्लिंक जो थी वो वीक वीक बोलती थी, जो कि लिख तो दिया आगे, जो कि गिगलिंग है माउस का। तो माउस जिस तरह से हंसता है ना, वो वीक 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 करके वैसे हंसने लग जाती थी ब्लिंक। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर्ड दोनों मिल करके उसकी एज पूछते थे। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन भी समझ में आ गया, क्योंकि कोई जो एनिमल्स होते हैं किसी की एज नहीं पूछ सकते, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसके जस्ट ऊपर वाले लाइन में वीक साउंड का यूज हुआ है, तो ये ओनोमेटोपोइया है। ठीक है, When Custard cried for a nice safe cage, और Custard nice safe cage के लिए क्राई करता था। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग उसे परेशान करते थे। Suddenly they heard a nasty sound। ठीक है, nasty का मतलब something that you don't like। तो suddenly अचानक से they heard a nasty sound, उन्होंने एक ना मजा देने वाला उनको एक साउंड हुआ, सुनाई दिया। ठीक है, and Mustard growled, और जो उनका डॉग था उसने ग्रोल, मतलब जैसे वो भौंकने की से पहले जो नहीं करते हैं, आवाजें निकालते हैं कुत्ते डराने के लिए, वो ग्रोल किया उसने। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब लोगों ने आसपास देखा। मियाओ क्राइड इंक, फिर से यहाँ पर आ गया ओनोमेटोपोइया। इंक है, उसने मियाओ बोला, रोने लग गई वो। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने बोला ऊ, फिर ओनोमेटोपोइया है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि विंडो में एक पायरेट यानी चोर घुस आया था विंडो के थ्रू क्लाइंब करके। सो अब वो सारे डर गए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल, राइट हैंड में पिस्टल। एंड ही हेल्ड हिज टीथ एज अ कटलेस ब्राइट, और अपने टीथ में उसने एक शार्प, कटलेस ब्राइट मतलब बहुत ही शार्प, चमकने वाली एक तलवार रख रखी थी, शॉर्ट। ठीक है, तो कटलेस यहाँ सोर्ड के लिए यूज हुआ है, तो उसने वहां पर एक तलवार रखी हुई थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी कटलेस मेटाफोर है। ना बेटा, मेटाफर नहीं होगा कटलेस, उसके लिए ही यूज हुआ है ना। कटलेस तो स्वॉर्ड का ही नाम है ना, स्वॉर्ड के लिए ही वर्ड यूज हुआ है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ तो, हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कटलेस का मतलब स्वॉर्ड ही होता है बेटा। अच्छा, मुझे लगा वो कटलेस ऐसे यूज कर रहे हैं, वो मतलब पुरानी लैंग्वेज है ना, ये बहुत पुरानी। तो कटलेस का मतलब स्वॉर्ड ही होता है, तलवार ही होता है। ठीक है, स्टोरी बना दी पोयम में। मैम तो 2 हाथों में गन और एक मुंह से उसने तलवार पकड़ी हुई है। अबे देख, पहले ऐसे मुंह में रखा होगा तलवार, फिर ऐसे दोनों पकड़ ली होगी। तो गन ही रख लो सीधा। कटलेस थोड़ा एंट्री करनी थी ना उसको। His beard was black and his leg was wood, उसका जो बियर्ड था वो ब्लैक था, और उसके लेग में कोई चोट लगी थी, इसलिए थोड़ा वुड का सपोर्ट था। ठीक है, गब्बर। हाँ बिल्कुल। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसको देख के ही समझ में आ रहा था कि पायरेट उनका कोई भला करने नहीं आया है। बेलिंडा पेल्ड, वो पीली पड़ गई। ड्रैगन हीरो बनेगा, ये मेरे को समझ आ गया। तो उसी के लिए तो है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जिसको स्टार्टिंग में बोलना कहता है वो लास्ट में आके हीरो बन जाता है। हिंदी मूवी चला रखी है इन्होंने यहाँ पे, बॉलीवुड। तो बेलिंडा पेल्ड एंड क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, कुत्ता जो है येल्प का मतलब है जिस तरह मिमियाना बोलते हैं येल्प को, तो टेरी में आते हुए मस्टर्ड भी निकल लिया साइड से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड, और जो इंक थी वो तो इतना डर गई कि घर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाकर के वो छुप गई। ठीक है, एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो माउस था वो तो माउस होल्ड में जाकर के चुपचाप से निकल गया चालाकी से, और वहां जाके बैठ गया। ठीक है, माउस चला गया माउस होल में, टिकल चली गई सबसे नीचे वाले में, इंक चली गई एकदम घर के सबसे बॉटम वाले हिस्से में, और मस्टर्ड तो कहीं उड़ी गया। ठीक है, बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन फिर देखा कि कस्टर्ड ने जंप मारा। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग का मतलब सांस लेना, और इंजन की तरह सांस ले रहा था। क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन्स इन द डंजन, और फिर वो अपनी टेल्स को इस तरह से घुमा रहा था, और आसपास वो टेल उसकी क्लैश कर रही थी, यानी भिड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि डंजन में आयरन जैसे जब आयरन आपस में लड़ता है तो आवाज आती है ना, तो डंजन का तो मतलब है कि वो रूम के लिए बात कर रहे हैं।
डंजन केव होता है ना। करेक्ट। तो जैसे केव का मतलब यार रूम के लिए उन्होंने इसको यूज किया, वो केव में तो रहते नहीं है, तो वो उड़ रहा था तो उस तरह से लग रहा था जैसे आयरन क्लैश हो रहे हो, तो उसकी जो टेल है वो आयरन इन द डंजन के जैसी फील हो रही थी। विद द क्लैटर एंड द क्लैंक, दोनों ही वॉइसेस के नेम है। क्लैटर मतलब आवाजें करना, डरावनी डरावनी, क्लैंक का भी यही मतलब है, उन्होंने तो वर्ड्स यहाँ बढ़ाए। पे ऑनोमेटोपिया और वो सिमिली दोनों यूज हो रही है करेक्ट। ना। आयरन टेल लाइक आयरन तो सिमिली है क्योंकि लाइक लगाया हुआ है इन द डंजन, और क्लैटर और क्लैंक साउंड के लिए यूज हुआ है तो ऑनोमेटोपोई है। क्लैटर एंड द क्लैंक इन द जैंगलिंग स्क्विर्म, ठीक है। और वो जैंगलिंग का मतलब स्क्विर मतलब घूम घूम करके, और जैंगलिंग का मतलब भी साउंड होता है। तो जैसे ड्रैगन देखा होगा ना कि मतलब अगर कभी किसी मूवी में देखा है तो घूमता रहता है चारों तरफ, और जो वैसे ही वो घूम रहा है और आवाजें आ रही है, और क्लैटर और क्लैंक और डरावनी डरावनी वो आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जिस तरह से रॉबिन वर्ड जो है वो कीड़े के ऊपर चली जाती है, वैसे ही वो पायरेट के ऊपर उसने अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिली है कि उसने पायरेट पे वैसे अटैक किया जैसे रॉबिन वॉर्म पे अटैक करता है, तो सिमिली है। हाँ बेटा। पायरेट मतलब वो रॉबिन हुड वाला पायरेट जो एनिमेशन में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लाइक अ रॉबिन, तो वही वाला रॉबिन हुड चेक करके जो आता है। रॉबिन एक बर्ड है, जो रॉबिन बर्ड जो वॉर्म मतलब कीड़े होते हैं उनपे वो बहुत बुरी तरह अटैक करती है, वहां से उसको सिमिलर किया गया कि उसने बहुत बुरी तरह अटैक किया। हाँ मैम स्विम का मतलब क्या होता है। चारों तरफ घूमना। जैंगलिंग मतलब ऐसे, क्या बेटा। जैंगलिंग का मतलब ये होता है ना, समझ जैंगलिंग का नहीं मतलब चारों तरफ होता है। ओके ओके, जैंगलिंग का मतलब चारों तरफ होता है, और स्क्विम का मतलब आई थिंक पटकना। गुस्सा, ना ना गुस्सा होगा यहाँ पर। स्क्विम का मतलब नर्वसली या फिर बहुत गुस्से में घूम रहा था वो, तो जैंगलिंग मतलब चारों तरफ, स्क्विम मतलब गुस्से में घूम रहा है, ठीक है। और क्लैटर और क्लैंक साउंड के लिए यूज हुआ है। द पायरेट गेव्ड एट द बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट ने गेव्ड का मतलब बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा। कैसे देखा? चौक कर। तो चौक कर देखने के लिए गेप यूज हुआ है। तो पायरेट ने चौक कर बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा। गल्प सम ग्रॉग मतलब अल्कोहल, उसने फिर गल्प मतलब अटक गटकना, और अपनी पॉकेट के फ्लैगॉन मतलब फ्लास्क जिसमें भरी है अल्कोहल, पॉकेट से बड़ा सा फ्लास्क निकाला जिसमें अल्कोहल, और उसने उसको गटक लिया, ठीक है। तो गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन, वहां से उसने उठाया और पी लिया, उससे मतलब नर्वस हो गया ना वो देख के कि ये क्या हो रहा है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर किए, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो हिट नहीं हुए उस ड्रैगन पर। एंड द कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल का मतलब निगल लेना, जनरली अजगर गॉबल करते हैं। हाँ, खा गया वो उसको, तो एवरी बिट खा लिया उसने कस्टर्ड ने, ठीक है। बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने उसको तुरंत गले से लगा लिया, मस्टर्ड तो उसको चाटने ही लग गया, डॉग है तो चाटेगा ही। नो वन मोर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्ड का मतलब दुख मनाना, किसी ने भी पायरेट विक्टिम के लिए, नो वन मोर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम के लिए किसी ने दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, ग्ली का मतलब खुशी से, जायरेट मतलब नाचना, तो इंक और ब्लिंक तो खुशी से नाचने लग गए चारों तरफ, ठीक है। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, एंड एट द पायरेट, वो ड्रैगन जिसने पायरेट को पूरा खा ही लिया। बट प्रेजेंटली आप स्पोक द लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन देखा नहीं गया, फिर मस्टर्ड तुरंत उठ गया और बोला आई हैव हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं तो डबल ब्रेव होता इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मतलब कंफ्यूज्ड, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो जाता तो वो कह रहा था वो कंफ्यूज हो गया इसलिए भाग गया। तो अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, फ्लस्टर्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, तो आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, तो मैं डबल ब्रेव होता जितना ड्रैगन ब्रेव था। एंड अप स्पोक द इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और वैसे ही अप मतलब बोल पड़ना बाहर की तरफ, वैसे ही स्पीक अप बोलते हैं, तो अप स्पोक उल्टा लिख दिया है उन्होंने पोएटिक डिवाइस और मतलब राइम करने बोला होगा जैसे कहते हैं ना कि शी इज अपस्पोकन, हाँ, मतलब तो अप स्पोक का मतलब बोल देना, तुरंत ज्यादा बोल देना, तो ज्यादा बोला अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वो दोनों बोलने लगे तुरंत, क्या बोले? वीड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, हम तो 3 गुना ज्यादा ब्रेव हो जाते, वी थिंक, हमको ऐसा लगता है। एंड द कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, कस्टर्ड ने बोला हाँ हाँ मैं एग्री करता हूँ, तुम लोग एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, आई नो कि तुम लोग सबसे ज्यादा मेरे से ब्रेव हो, तो कस्टर्ड ने भी एग्री कर लिया।
फिर आगे वही है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने व्हाइट हाउस में रहती है, उसकी ब्लैक किटन रहती है, हर लिटिल ग्रे माउस, हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, रिलियो टिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ये स्टार्टिंग की 4 लाइन है, वो बता रहे हैं अभी भी उनके घर का यही सीन है। बेलिंडा इज ऑल्सो वेरी ब्रेव, इंक एंड ब्लिंक भी बहुत ब्रेव है, मस्टर्ड इज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज एंड कस्टर्ड अभी भी रोता है सेफ केज के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा वो ये बता रहे हैं कि अभी भी उसको समझ में नहीं आ पाए। किंडरगार्टन की कोई पोयम चल रही है, ड्रैगन कैट, अजीब है यार। बस समझने लायक और सीधा सब रटने वाला है। इसमें सब रटने वाला है, पूरे स्टैंजा की कोई भी लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और नाम कौन सा है? क्या बेटा? मैम इसमें तो समझने से ज्यादा नाम किसका कौन सा है और किसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, किसकी कौन सी, ये तो याद रखनी पड़ेगी ना। बेलिंडा तो तुरंत याद तो, हाँ हाँ, बेलिंडा तो तुरंत याद हो गई ना, बैरल ऑफ बियर्स के जैसी। अब देखो यहाँ पर पहली सिमिली तो हमें कई जगह मिल गई थी, तो इसको यहाँ पर पढ़ लेना कौन कौन से लाइन में एज का यूज हुआ है, सब जगह सिमिली होगा। ऑक्सीमोरॉन होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है जहां पर कोई ऐसी बात लिखी हो जिसको विश्वास करना बहुत ही टफ है, जैसे ड्रैगन को पेट बनाया हुआ है जो कि अपने आप में बहुत ही इसकी बिल्ली कुत्ते और वो अच्छे से रह रहे हैं, माउस। इसकी मम्मी कहाँ पे होंगी, यहाँ पे डॉग लाना कोई देता नहीं है। राइमिंग स्कीम तुम लोग कर ही लोगे, कोई ऐसी अच्छी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई है, सिंपल राइमिंग स्कीम है, AABB कहीं को भी चेक कर सकते हो तुम लोग, किसी में भी देखो। तो ऊपर वाले 4 में चेक कर लेते हैं, मस्टर्ड फ्लस्टर्ड AA, ब्लिंक थिंक BB, और एग्री और मी फिर CC। तो इस तरह से चल रही है, दोनों 2 लाइनें इकट्ठे एक जैसी राइम कर रही है, तो AABB CC। ठीक है, तो आराम से राइमिंग स्कीम निकाल लोगे किसी भी स्टैंजा की इसमें। हाँ, ऑक्सीमोरॉन पता चल गया। सिमिली जहां पे एज और लाइक लगा है, इसमें सब जगह लाइन लिखी हुई है, सब जगह सिमिली है। मेटाफर भी इसमें यूज हुआ है कि ड्रैगन की नोज को चिमनी बोला है, तो ये मेटाफर है, हिज नोज लाइक चिमनी। यहाँ पे ऑल्दो आई डोंट नो लाइक वर्ड का यूज हुआ है या नहीं चिमनी के पहले, 1 मिनट चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत इनमें मैम मैं 1 मिनट बस वीडियो ऑफ कर रही हूँ। हाँ, चिमनी फॉर अ नोज, तो नोज में चिमनी है, तो ये नोज को बिल्कुल चिमनी बोला है, तो एज का कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये मेटाफर है। माउथ लाइक अ फायरप्लेस में लाइक, माउथ लाइक अ फायर प्लेस में सिमिली है, चिमनी या नोज में मेटाफर है। ठीक है, ओके, आगे क्या है देखते हैं। बहुत रटनी पड़ेगी इस पोएम में। इसमें बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो आपको एंड में पता है, वहां पे आप इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते कौन सा होगा, रट के ही जाना है कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं, समझ गए। ये पोएम, हाँ, पोएम भी रट के जानी पड़ेगी। पर्सोनिफिकेशन में वो ये है कि वो उसका नाम पूछ रहे हैं, उसकी एज पूछ रहे हैं, तो इसीलिए सब वो ड्रैगन को टीज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में पर्सन्स की एक्टिविटी है। तो उस स्टैंजा में पूरा पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें वो उसकी एज पूछ रहे हैं, गिगल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन है। साउंड बहुत जगह यूज हुआ है, वीक यूज हुआ है। ठीक है, और एक और हमने पैरा देखा था जिसमें साउंड यूज हुआ है, आउल और वो 2 जिसमें जब आ जाता है चोर, तो वो है ओनोमेटोपोइया। कंपाउंड वर्ड तो ये है जैसे 2 वर्ड्स को मिला देते हैं, मियाऊ और आउच को मिला करके मियाउच बना दिया, तो वो कंपाउंड वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ड को ऐड कर दिया उन्होंने, तो कंपाउंड वर्ड है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यहाँ पर वैसे कोई काम नहीं है, इस पोएटिक डिवाइस को तुम लोग रहने दो। ठीक है, ये बोर्ड में आएगी नहीं उतनी। ठीक है, क्योंकि ये टफ है, इसको लेना भी टफ है। लास्ट टाइम ही याद दिलाने में कि डेस्परेट आइज में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये भरोसा दिलाने में बहुत दिक्कत हो गई थी, तो टेरिफाइड येल्प में तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो एक बार ही इसको ये रट लो कि ये वाली लाइन है टेरिफाइड येल्प, इसमें पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, हो जाएगा इतना, क्योंकि समझेंगे तो हम फिर और जगह ट्रांसफर्ड एपिथेट को पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी ज्यादा पोएम में ट्रांसफर्ड एपिथेट है ही नहीं, 2 पोएम में ही है। ठीक है, तो उतना तो हम याद कर सकते हैं। ठीक है मैम, टोटल तो 4 पेट्स हुए ना इसके पास? इसके पास 4 पेट और 1 रेड कार्ट है। हाँ हाँ,
डॉग, माउस, एक्सेस नहीं है, डॉग्स, कैट, रैट्स, माउस वगैरह सब साथ में कैसे रह रहे हैं? अरे वो पोएम का तो कोई भी थीम हो सकता है ना बेटा, उसके दिमाग को क्वेश्चन नहीं कर सकते अपन। ऐसे कैसे रह रहे हो तुम लोग, खाया क्यों राइटर नहीं? राइटर तो फर्स्ट क्लास का बच्चा, उसको ये नहीं पता। ठीक है, राइटर मतलब पोएट कौन है? इसका पोएट का नाम है नैश, ऑगडेन नैश। I don't know from which country he is actually. Yeah, he is from US. स्वास्तिका ये नाम रख लिया, बड़ा अच्छा लग रहा ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, चुप why रख ले, did चुप custard रहो। try for a nice safe cage? Custard nice safe क्योंकि cage के लिए कल्चर डरपोक था उन सारे एनिमल्स के मैम हिसाब बहुत से, डरपोक था वो। ओके। अच्छा, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा अनमर्सीफुल क्यों टिकल करती थी उसको? क्योंकि उसको टीज करने के लिए, क्योंकि वो वो बहुत फॉरवर्ड और लेजी था। डरपोक समझते थे इसको। ओके, मुझे ये बताओ, द क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ डंजन, पोएटिक डिवाइस इज सिमिली। ठीक है, तो क्या आप और जगह बता सकते हैं जहां पर सिमिली यूज हुई है? आराम से बता लोगे। डॉग एज शार्प ढूंढना एज पड़ेगा। कस्टर्ड, बेलिंडा एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। जहां पे एज और लाइक लगा है सारी लाइंस, वहां सिमिली है। तो इस पोएम से सबसे ज्यादा सिमिली पूछी जाएगी और पर्सोनिफिकेशन, समझ गए? क्योंकि सिमिली भर भर के यूज हुई है इसमें। ठीक, आगे रीड स्टैंजा। ओके, तो कर ही लोगे राइमिंग स्कीम वाले। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ओके ओके ओके। पिक्चर एंड इमेज विदाउट एक्चुअली, मैम इस चैप्टर के आंसर करने के लिए पहले पूरा रटना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। करेक्ट, लेकिन थोड़ी तो बात करिए। डू यू फाइंड टेल ऑफ कस्टर्ड टू बी अ सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? सीरियस है या लाइट हार्टेड है? लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब ये पैरा वाले तो हम आसानी से कर चोर वोर आ गया और ऐसे ऐसे हो गया, खावा गया और ये लाइट हार्ट मैम सबसे ज्यादा तो अगर कॉमन सेंस लगा है तो उसके अगर मुंह में स्वॉर्ड है और दो हाथ में गन, तो कोई वो कर ही कैसे पाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर वो अंदर पोएट कैसे ने इतना घुसे? नहीं सोचा, उसको अच्छी इंग्लिश आती थी, उसने लिख दिया रेलियो ट्रूलियो। अब अपना चेक मैम करते हो। आस्था के अलावा वो कोई उनके पास ऐसी नहीं होगी, बस यही कर सकते। अच्छा बताओ, पहला स्टैंजा है, वेयर डज बेलिंडा लिव? कहाँ रहती है बेलिंडा? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में। ओके, अब ये बोल रही है कि कितने पेट है उसको? 4 थे ना, 5 कैसे लिखा है? एक रैट भी तो थी ना, हमने 4 काउंट किया था, एक रैट भी थी। कैट, डॉग, ड्रैगन, माउस, किटन भी तो है। माउस भी है। रैट हाँ है, माउस है, सारी तो है। मैम, रैट है, किटन एक है। रैट है, एक कैट है, एक डॉग है, एक माउस है, नहीं रैट और माउस तो एक, और एक ड्रैगन है। 4 हो गए। ये 5 लिखा है। गलत लिखा है। एक वो जो कस्टर्ड मस्टर्ड और एक और जो 2 थे वही तो है। हाँ हाँ, 4 ही है। 4 है टोटल। 4 है टोटल। ठीक है, ओके। मैम इन्होंने वैगन को भी काउंट कर लिया, इनको पता नहीं है कि वैगन कुछ और होता है। हो सकता है। अच्छा, व्हाट नेम डिड शी गिव टू द माउस? माउस को क्या नाम दिया उन्होंने? माउस का नाम था इंक। ब्लिंक। 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 अरे सिंपल, इंक कैट है, ब्लिंक माउस है। क्यों? क्योंकि इंक में होते हैं 3 वर्ड, कैट में होते हैं 3 वर्ड, माउस में होते हैं 5 वर्ड, ब्लिंक में होते हैं 5 वर्ड। रट डालो। तो इंक कैट ब्लिंक माउस। ठीक है, और तुम लोग कस्टर्ड का नाम तो भूलोगे नहीं, और मस्टर्ड का नाम भी नहीं भूलोगे। येलो है तो वो डॉग है। नाम भूल गई मैं, क्या था? स्टोरी ऑफ कस्टर्ड, वो ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। अगला है, व्हाट वाज ऑन द टॉप ऑफ द ड्रैगन्स बॉडी? स्पाइक्स। स्पाइक्स। ठीक है, बाल। ड्रैगन के टोज में क्या है? डैगर है, कटारे। स्केल स्केल स्केल। स्केल तो नेक पे है। आज ड्रैगन देख लो पहले, ड्रैगन देखोगे तब समझ आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। पैर है मैम, पैर। पैर पे पैर। तो पैर ही तो है यार, ये तो कितनी क्यूट सी है। लैपटॉप सो के मेरा चल रहा है। ये दिख रहा है ड्रैगन।
मैम जूम करो अच्छे से, नहीं दिख मैंने मेरे को क्लिक क्या किया है है। स्टार्ट करते हैं। तुम में से कोई एक मुझे बढ़िया एक मैकबुक गिफ्ट कर दो सीधा। मैम आस्था के पास तो है, आप उससे मांग लो। मेरे मुझे पास एक- नहीं है दीदी। ये दिख रहे हैं, तो ये दिख रहे हैं जो लाल लाल कलर के ऐसे 4-5 निकले हुए हैं, ये स्केल है। और ये सर के ऊपर ऐसे जो निकले हुए स्पाइक है, समझ रहे हो? ये साइड में इधर देख रहे हो, ये रेड पैरों के निकले, पास है। पैरों के पास डैगर्स हैं। तो स्केलिंग ये है। किस किस को स्केल समझ आ गई? ये देखो, ये अभी ये ऊपर जो, ये देखो स्केल्स ये स्केल्स कैसे होते हैं? स्केल्स तो अरे ये वो है ना साइड में, ये दिख नहीं रहे हैं, नेक के नीचे ये सांप के जैसा जो लग रहा है डिजाइन, वो है स्केलिंग, ठीक है। और ऊपर तो ये स्पाइक्स हैं, ये है स्केलिंग। और ये जो टोज है इसके, ये है डैगर्स, ठीक है। अब स्केलिंग समझ आ गई? ओके। अच्छा, कहाँ है ड्रैगन? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ड्रैगन का माउथ एंड नोज कर लेना है। माउथ फायर, फायरप्लेस और माउथ तो फायरप्लेस बोल रहे हैं। ओके। और ड्रैगन के कैसे टीथ थे? शार्प थे ना? क्या क्वेश्चन है? हाँ। बेलिंडा, हाउ द बेलिंडा डिस्क्राइब्ड इन द, बेलिंडा को कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने? वो बहुत ब्रेव ज्यादा एज अ वो झुंड ऑफ बियर्स। ऐसी थी। करेक्ट। अच्छा ये बताओ, हाउ लॉन्ग डिड बेलिंडा लाफ? बेलिंडा कैसे हंसती थी? कब तक हंसती थी? तब तक घर ना हिल जाए। जब तक घर ना हिल जाए तब तक हंसती थी। विच काइंड ऑफ घर हिला ही नहीं तो हंसती रहेगी। माउस कैसा गिगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता था? आस्था बताएगी। वो ऐसे वीक वीक वीक। वीक। क्या क्या अब क्वेश्चन? मेरे को लग रहा है आप एक्शन करके पूछ रहे हो कि वो अच्छा बताओ, व्हाट डिड, 8th में आ गई हूँ अब मैं। व्हाट डिड द पायरेट हैव इन हिज हैंड्स? पायरेट के हैंड्स में क्या था? तो एक हाथ, दोनों हाथों में पिस्तौल और मुंह में स्वॉर्ड। और मुंह में था चाकू। स्वॉर्ड। चाकू नहीं, सॉर्ड। हाँ स्वॉर्ड। चाकू, चाकू तो डैगर उसके पैरों में था ड्रैगन के। अच्छा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज बियर्ड एंड लेग? उसके काले लेग काले घने घने बियर्ड। लेग वुडन थी, बियर्ड ब्लैक थी। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सारे क्वेश्चंस तो इसमें हो ही गए, अब कर ही लोगे तुम लोग, क्योंकि ये बहुत सिंपल पोएम है। ये बताओ, व्हाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प? ऑब्वियसली क्योंकि वो डर गई थी पायरेट से। वो डर गई थी। डर गई। ओके। नाम क्या अजीब स्टोरी है। बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वो जो मतलब बिल्ली वगैरह है, बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। करेक्ट। व्हाई डिड एवरीवन मेक फन ऑफ ड्रैगन? वही क्वेश्चन है, क्योंकि ड्रैगन जो है वो ऑलवेज क्राई। केज में रहने को। करेक्ट। ओके ओके, दैट्स इट गाइस। वो थी या था? कौन ड्रैगन था बेटा? लड़का की लड़की? ड्रैगन था। लड़का है ना वो। यस, ड्रैगन लड़का है। ओके, चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। तुम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पोएम कर लेना इसको आराम से। और वील मीट टुमारो देन। मैम मैथ्स की भी 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास थी आज? हाँ, और साइंस का भी पेपर था। अरे वाह, आज तो वेल स्पेंट संडे हो गया तुम लोगों का। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। इंग्लिश में चैप्टर, वो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। वील डू दैट टुमारो, ठीक है। मैम यूरोप वाला नेशनलिज्म करेंगे कि इंडिया वाला? यूरोप वाला करेंगे बेटा पहले। दैट्स चैप्टर नंबर 1 दैट वील डू पहले। आजकल हिमांशु सर को आदत हो गई कि जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते उनको वो मैम मेरे क्या हुआ, मैंने मेरे को में डाल दिया तो ना मेरे को लगा कि शायद सर को आता नहीं है, सर ने गलती से डाल दिया। मैंने आस्था को लिखा, आस्था तेरे को वेटिंग रूम में डाला, उसको भी वेटिंग रूम में डाल दिया। फिर हमने रिजॉइन करा तो सर कहते कि नहीं, ये वार्निंग है कि तुम लोग वीडियो ऑन कर लो। नहीं, क्योंकि सबका वीडियो ऑन है, सबका।